ये एक अरब डॉलर से भी ज्यादा कीमत वाली नूडल फिश की डिश है। उनके शरीर बेहद चिकने थे और मोटी बलगम जैसी परत से ढके हुए थे। उन्हें खाने के लिए दुर्लभ आइसवुड से बनी खास चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। टोरिको और कोमात्सु ने पहले कभी चॉपस्टिक्स इस्तेमाल नहीं की थी, इसलिए यह उनके लिए लगभग नामुमकिन चुनौती थी। ट्रेनिंग के पहले ही दिन सुबह 2 बजे अलार्म बज उठा। मजबूरी में दोनों ने अपने ट्रेनिंग कपड़े पहने और अभ्यास शुरू कर दिया। उनके सामने 2 मोमबत्तियां रखी गई थी। उनकी लौ तभी तक जल सकती थी जब तक दिल में सच्चा आभार बना रहे। जैसे ही उनके मन में नाश्ते या खाने का ख्याल आता, मोमबत्तियां तुरंत बुझ जाती। वे लगातार दोपहर तक अभ्यास करते रहे और आखिरकार पहला टेस्ट पास कर लिया। लेकिन खाना खाने से पहले ही अगली ट्रेनिंग शुरू हो गई। उन्हें चावल जैसे बेहद नाजुक अंडों को संभालना था। अगर एक भी टूट जाता तो बाकी सारे अंडे भी श्रृंखला की तरह टूट जाते। इसके बाद वे आंगन में गए, जहां उन्हें भोजन के लिए सच्चा धन्यवाद प्रकट करना था। अगर उनका आभार सच्चा नहीं होता तो आसपास के कैक्टस उन पर नुकीले कांटे बरसाने लगते। हमला रुकने तक टोरिको का पूरा शरीर कांटों से भर चुका था। कोमात्सु भी लगभग हार मानने की हालत में पहुंच गया था। यह कठिन अभ्यास अगले दिन दोपहर तक चलता रहा। आखिरकार टोरिको का धैर्य टूट गया और उसने एक तितली को हटाने के लिए हाथ हिलाया, लेकिन उसके हल्के से इशारे से सामने मौजूद पूरा मंदिर 2 हिस्सों में बंट गया। कोच ने कहा कि यह तो उनकी असली ट्रेनिंग की सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद कोच एक जहरीली पफरफिश लेकर आया। उसे खाने से पहले उसके जहरीले थैले को निकालना जरूरी था। यह काम किसी टाइम बम को निष्क्रिय करने जैसा खतरनाक था। जरा सी गलती पूरी मछली को बेकार कर सकती थी। कोमात्सु इस मछली को पहले देख चुका था और उसने आसानी से जहरीला थैला निकाल दिया, लेकिन कोच ने बताया कि यह केवल शुरुआती स्तर था। असली मास्टर तो तैरती हुई पफरफिश से भी जहरीला थैला निकाल सकते थे। कुछ विशेषज्ञ इतने माहिर थे कि अंग निकलने के बाद भी मछली तैरती रहती थी। उस स्तर तक पहुंचने के लिए टोरिको और कोमात्सु ने और भी कठिन अभ्यास शुरू किया। अब मोमबत्तियों की लौ लगातार 2 घंटे तक जल सकती थी। उनकी ट्रेनिंग वाली चॉपस्टिक्स 5 मीटर लंबी हो चुकी थी। यहाँ तक कि नाजुक चावल वाले अंडे भी अब उनके लिए आसान हो गए थे। आखिरकार दोनों ने इस कला में महारत हासिल कर ली और वे खुशी से नूडल फिश का स्वाद लेने लगे। लंबी ट्रेनिंग के बाद कोमात्सु की चाकू चलाने की कला पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। वहीं टोरिको की ताकत भी कई गुना बढ़ चुकी थी। अब वह सिर्फ एक बार में विशाल चट्टानों को 2 हिस्सों में काट सकता था।